हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइबर इन्फो हिंदी में। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया पेमेंट्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में काफ़ी लोगों का पेमेंट अटका है, काफ़ी लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने काफ़ी सारे मेल किए हैं, कई बार कॉल किए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी तरह से उनकी कहीं से मदद नहीं हो पा रही है। ये कंपनी पहले बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। स्टार्टिंग में इसका पोर्टल काफ़ी बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। लोगों का APS में पैसा फंसने लगा। रिफ़ंड के लिए ट्राई करने पर भी रिफ़ंड नहीं हो पा रहा था। मेल करने पर भी कोई काम नहीं हो रहा था। हर तरह से कंप्लेंट करने पर भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। काफ़ी सारे लोगों का बहुत सारा पैसा इस कंपनी में फंस चुका है। अब जब कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो एक नई तरह से खुल के आती है। पूरी कंपनी की वेबसाइट ही बदल दी गई है और जो APS का पेज था वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। पूरा पेज ही बदल दिया है। और जहाँ तक मुझे याद है, इस कंपनी का शुरुआत में एड्रेस मुंबई का था और आज की डेट में भी ये पुणे का शो होता है। इसका कस्टमर केयर नंबर भी बदल गया है। यानी कि कहना चाहिए पूरी तरह से कंपनी पूरी ही बदल गई है। और ये सारी प्रॉब्लम मेरी जानकारी में शुरू हुई है जब से इसमें येस बैंक का APS शुरू हुआ है। जब से येस बैंक इस कंपनी के साथ इन्वॉल्व हुई है, तब से ही इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। जब RBL का चल रहा था उस टाइम ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कभी कभी पैसा फंस जाता था, लेकिन वो पैसा रिफ़ंड भी हो जाता था। मैंने खुद इसके पोर्टल को यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा था पहले, लेकिन जब से येस बैंक का इसमें APS ऐड हुआ तब से इस कंपनी के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो इस कंपनी में जो APS में पैसा फंस जाता है उसको रिफ़ंड देने के लिए बनाया था। मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए, काफ़ी लोगों ने पूछा कि मेरा पैसा फंस गया है, रिफ़ंड नहीं हो रहा है। तो मैंने आज इस संबंध में एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में जो आपका पैसा फंसा हुआ है उसके लिए कहाँ कंप्लेंट करें और किस तरह से कंप्लेंट करें जो आपका पैसा वापस मिल पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट कुछ इस तरह की ओपन होके आती है। इसमें यहाँ कुछ सर्विसें दी हुई हैं। चलिए अब हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। इसे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ ईमेल ID, पासवर्ड और K कोड की आवश्यकता होगी। K कोड पहले यूज़ नहीं होता था, तो जिन लोगों ने इसे नई तरह से ओपन नहीं किया है उनके पास K कोड होगा ही नहीं और इसे ओपन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए हम इसे ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट का पूरा इंटरफेस ही बदल गया है। पहले अलग तरह से ओपन होती थी, अब बिल्कुल अलग तरह से ओपन हो रही है। ओपन होने की प्रोसेस भी बदल गई है। एक K कोड करके कोई नई चीज़ भी इसमें डाल दी गई है। यानी देखा जाए तो ये वो वेबसाइट रही ही नहीं है जिस पर पहले हम काम करते थे या जिसका पहले हमने पोर्टल लिया था। इस वेबसाइट में पैसे फंस जाने के बाद इसमें मैंने खुद कई मेल किए। मैंने कई बार इसके कस्टमर केयर नंबर पर बात की, वहाँ से मुझे अलग अलग ईमेल आईडियाँ मिली। उन ईमेल आईडियों पर मैंने मेल भी किए, काफ़ी सारे लोगों से बात की। कस्टमर केयर पर काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि क्या होगा, कैसे होगा। जिसके बाद मेरे पास डिजिटल इंडिया पेमेंट कंपनी की तरफ से कॉल आया और वहाँ मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। तो जानते हैं कि किस तरह से कंप्लेंट करें और इस कंप्लेंट को करने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल क्रोम में टाइप करेंगे PG पोर्टल। PG पोर्टल एक पोर्टल है जहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सीधी प्रधानमंत्री के संरक्षण में ये काम करता है। इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। CPGRAMS करके एक लिंक शो होगा। इस वेबसाइट को हम यहाँ ओपन करेंगे और कुछ इस तरह से वेबसाइट हमारे सामने शो होगी। यहाँ पर हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अगर हमने पहले से साइन इन कर रखा है तो अपना
यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम न्यू यूजर हैं तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया होगा, क्लिक हियर टू साइन अप। क्लिक हियर टू साइन अप पर हम क्लिक करेंगे, वहाँ हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। उसमें थोड़ी सी डिटेल भरनी है, हम अपना नाम, जेंडर, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिल कर देंगे और फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम हमारा वही होगा जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, और पासवर्ड हमारे फ़ोन और मेल पर हमें पहुँच जाएगा, जिनके द्वारा हम इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस शो होगा। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिया होगा, लोड पब्लिक ग्रीवेंस, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरह का कुछ हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें कई सारी चीज़ें दी होंगी, पोस्ट है, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम बैंकिंग से रिलेटेड है तो हम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद हमारे सामने नया पेज ओपन होगा, और उस पेज में हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। पहला दिया है इसमें मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन सा है, वो हमारा बैंकिंग रहेगा। और दूसरे ऑप्शन में सेलेक्ट मेन कैटेगरी, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है हमें कंप्लेंट करने के बाद भी, यहाँ पर हम फ्रॉड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम किसी बैंक से नहीं है तो अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नीचे लिखे हुए बॉक्स में डिटेल में लिखेंगे। वहाँ पर हम सबमिट करेंगे कि हमें क्या दिक्कत हुई है, किस कंपनी से हमारी प्रॉब्लम है और क्या समस्या आ रही है, हमारा अमाउंट कितना फंसा है, शॉर्ट में ही उसकी हम यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद हमारे सामने नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। उस अटैचमेंट के ऑप्शन के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करना होगा। उस अटैचमेंट के अंदर हमें काफ़ी सारी जानकारी देनी होगी। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे MS वर्ड में, जिसमें हम अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमें किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। स्टार्ट करते हैं उसे। एप्लीकेशन में लिखेंगे हम, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि ये पोर्टल प्रधानमंत्री के ही संरक्षण में चलता है तो हम उन्हीं को संबोधित एक एप्लीकेशन लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसके बाद हमें डालना है अपना सब्जेक्ट कि ये एप्लीकेशन हम किससे रिलेटेड दे रहे हैं, किसके संबंध में दे रहे हैं। विषय में हम डाल देंगे डिजिटल इंडिया पेमेंट्स, कंपनी का नाम, जिस कंपनी से हमें प्रॉब्लम है। तो क्या किया है कंपनी ने, धोखाधड़ी की है, तो साफ इसमें लिख देंगे हम डिजिटल इंडिया पेमेंट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में। सब्जेक्ट में ही हमारी पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। धोखा इसलिए दिया है क्योंकि हमने कई बार उन्हें कांटेक्ट किया है, उन्होंने हमारा पैसा रिफ़ंड नहीं किया है। और आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है उसे लिख देंगे कि आपने EPS किया था, या आपने पैन कार्ड के लिए पेमेंट किया था, या आपका DMT कर रहे थे, या ये प्रॉब्लम थी। वो सारी प्रॉब्लम विद डेट कि किस डेट को आपका कितना अमाउंट कट गया जो रिफ़ंड नहीं हुआ, और उसे रिफ़ंड कराने के लिए आपने क्या क्या किया, उसे रिफ़ंड कराने के लिए आपने क्या कंप्लेंट डाली, कहाँ पर मेल किया, किस नंबर पर बात की, वो सारी जानकारी आप यहाँ लिखेंगे। कितना टाइम हो गया है, कितनी बार आप कोशिश कर चुके हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ शो करनी है। इसके साथ ही आपको एक संलग्नक का ही कॉलम भी बनाना है। इसके साथ आपको कुछ अटैचमेंट लगाने होंगे, कुछ प्रूफ लगाने होंगे कि आपने देखी ये ट्रांजैक्शन किया है, या आपका ये पेमेंट कटा है, ये आपने कंप्लेंट की है, तो उनके स्क्रीनशॉट, मेल के स्क्रीनशॉट, वो सारी चीज़ें आप अटैच करेंगे और उनके बारे में डिटेल भी लिखेंगे।
कि कंपनी के साथ किए गए ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट है आपके पास, या कंपनी को आपने जो मेल किए हैं वो मेल के स्क्रीनशॉट हैं, कब कब किस किस डेट में, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। साथ में उनके स्क्रीनशॉट को भी इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ेंगे। पीडीएफ में ही एक फ़ाइल बनाएं और वो फाइल आप तैयार करने के बाद इसके साथ अटैच कर दें। अटैच करने के बाद आप सबमिट कर दें, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और इस कंप्लेंट पर आपके बिल्कुल कार्रवाई होगी। जब डिपार्टमेंट से कार्रवाई होगी तो कंपनी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेंट कर पाएँ, क्योंकि एक दो लोग कंप्लेंट करने पर हो सकता है वो एक्शन उस तरह से ना लें। हालांकि एक्शन तो लेंगे ही, लेकिन जब ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी तो कंपनी के अगेंस्ट अच्छे से कार्रवाई होगी और आगे से वो ऐसी बेईमानी नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।